पहले तो हक अल्लाह का है, फिर है नबी का, माँ बाप का फिर हक है सुनो, फिर है किसी का। माँ बाप का फिर हक है सुनो, फिर है किसी का। ते नबी इश्क़ नबी को हिर्ज़ दिलो जान बनाओ, इश्क़ नबी को हिर्ज़ दिलो जान बनाओ, इंसान बनाओ। अलहाज हसीबुर रहमान साहब के औलादों के लिए भी ये इदारा सदक़े जारिया बनेगा। उन्होंने अपने वालिद गिरामी के हाथ में हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर, उनके हौसलों को बढ़ाकर उनको आगे बढ़ाया होगा और कहा होगा, अब्बा हुजूर आप कदम आगे बढ़ाते रहें और हम आपके साथ हैं। अगर औलाद नेक होती है तो अपने माँ बाप को इस तरह का हौसला दिया करती हैं। ये सालेह औलाद की अलामत हैं। अलहाज हसीबुर रहमान साहब के फर्जंदे गिरामी बड़े साहबजादे जनाब तौहीदुर रहमान साहब इस वक्त स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं। हम चाहेंगे कि अपने तासुर का इजहार फरमाएं। ये जो चमन आज बिल्कुल शादाब बना हुआ है और इससे 52 हुफ़ाज़ किराम अब तक निकल चुके हैं, इसमें यकीनन उनका बहुत अहम रोल है, इसलिए ज़रूरी है उनके तासुर को सुनना। हम दावत देते हैं जनाब तौहीदुर रहमान साहब से वो तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसर अल्फाज में अपने तासुर का इजहार फरमाएँ। हमारे सामने बहुत बड़े बड़े उलमाए कराम यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं। मैं तो उनके सामने क्या बोलूं, लेकिन मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं कि हाजी हसीबुर रहमान साहब ने जो ये अदारा कायम करने में जो अपनी एनर्जी, टाइम, कुव्वत, रिसोर्स जो लगाए हैं, अब यहाँ तक तो उन्होंने ये अदारा कायम कर दिए हैं। अब आगे क्या होगा, बस उसी के सिलसिले में मैं कुछ अपनी बातें रखना चाहता हूँ मुख्तसर। कि माशाअल्लाह बहुत खुशी हुई ये सुन कर के कि 52 बच्चे और बच्चियाँ जो है हाफिज कुरान यहाँ से अभी हुए हैं, जिसका दस्तारबंदी अभी बहुत जल्दी होने वाला है। और दीन की तालीम यहाँ से बहुत बाखूबी दी जा रही है। लेकिन जो हमने यहाँ रियलाइज़ किया है कि दीन की तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी बहुत ज़रूरी है, जो होनी चाहिए। आज अपना मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहता हूँ कि हाफिज़ होने के बाद बहुत बड़ा दर्जा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा दर्जा है हाफिज़ होना। लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि वो स्ट्रगल करते हैं कि कहीं जाते हैं तो वहाँ नौकरियां नहीं मिलती है उनको, कहीं जाते हैं वो तो तरावी पढ़ाने के लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, कहीं पे उनको वैकेंसी नहीं मिलती है। तो ये सारी दिक्कतें क्यों आ रही है? क्योंकि हम दीन की तालीम पे तो तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ दुनियावी तालीम पे हम तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ यही शेयर करने आया हूँ कि इस मदरसा का विजन क्या है फ्यूचर के लिए, ताकि आप अफराद ये समझ सकें कि ये इंस्टीट्यूशन कायम अभी तक जो हुआ है, क्या हुआ है, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। तो बस अब हम लोगों की जिम्मेदारी है कि भाई हम लोग सब लोग मिल करके अब इस अदारा को जो कायम हुआ है उसको किस तरीक़े से आगे ले जाएं। तो मेरा जो मेन मोटो है या मेरा जो ऑब्जेक्टिव है यही कि भाई कि दीनी तालीम के साथ साथ इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो यहाँ पे हम ये सिस्टम भी बहुत जल्दी लाने वाले हैं कि जिससे कि हम दुनियावी तालीम का भी एक अलग से सिस्टम रखें और एफिलिएटेड करवाएं सीबीएसई बोर्ड से, ताकि हमारे बच्चे जब यहाँ से निकलें तो उनको दीन की तालीम के साथ साथ दुनिया में भी उनको इज्जत मिले और दीन में आखिरत में तो इज्जत उनको इंशाअल्लाह मिलेगा ही। तो ये हमारा एक विजन है
2030 का कि इंशाअल्लाह 5 इयर्स में इस एरिया में जितने भी हमारे गांव हैं, हमारे जितने भी रहबर हैं, जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, सबका साथ रहा तो इंशाअल्लाह यहाँ पे एक अदारा, एक इंस्टीट्यूशन ऐसा भी कायम होगा जिसमें हम लोग दीन की तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम का भी इंतजामात करेंगे ताकि हमारे बच्चे दर दर की ठोकरें ना खाएं, हमारे बच्चे जहाँ जाएं वहाँ पे इज्जत से उनको जॉब मिल सके। हम ये भी देखेंगे कि हमारे बच्चे यहाँ से ग्रेजुएट अगर करते हैं, जहाँ से भी करे, कम से कम 10 क्लास और 12 क्लास तक तो यहाँ पे कम से कम हम लोग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएं और उसके बाद जब वो जा करके ग्रेजुएशन करे तो उनको जॉब सही जगह मिले और अपनी रोजी रोटी की तलाश में उनको तकलीफ, उनको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। दूसरा जो हमारी मोटिव है यहाँ पे कि बहुत सारे उलमाए कराम ने अपनी अपनी बातें रखें कि भाई जो लड़के होते हैं कि वो ये कि भाई हम तो कहीं भी जा करके एजुकेशन पा लेते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, चाहे वो यहाँ से हम दरभंगा चले जाएं, मुजफ्फरपुर चले जाएं, पटना चले जाएं, कलकत्ता चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, हम लोग पा लेते हैं। लड़कियों की तालीम के मामले में हम लोग बहुत पीछे हैं। हम लोग की बहुत बड़ी कमी है ये जो मैं देखा हूँ कि हमारे समाज में, हमारे गांव में लड़कियों की तालीम के ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही है, जो कि निहायत ही जरूरी है कि आज अगर हमारी बच्ची सही सलामत सही तरीके से अगर तालीम पा लेती हैं तो एक चीज याद रखिए कि वो आने वाला जनरेशन कभी भी जाहिल नहीं रहेगा। जहां पे भी उनकी शादी होगी, जहां पे भी उनके औलादे होंगे, वो सबसे पहले अपने बच्चों को तालीम देगी। वो हम लोग तिजारत करने वाले हैं, हम लोग सुबह जाते हैं, शाम को घर आते हैं, बच्चे हमेशा माँ के साथ ही रहती हैं या रहता है। तो अगर माँ की तालीम, अगर लड़कियों की तालीम अगर सही से दिया जाए तो जो प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं कि भाई बच्चे यहाँ पे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बच्चे यहाँ पे बहुत बैकवर्ड है, यहाँ पे सिस्टम नहीं है, क्योंकि हम लोग ये कोर एक पॉइंट को छोड़ रहे हैं कि बच्चियों की तालीम नहीं है, इसीलिए हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। आज हमारी बच्ची अगर सही से पढ़ ले तो कल होके हमारे बच्चे भी जाहिल नहीं रहेंगे। हमको उनको दरकार नहीं है, वो मार मार के उनको स्कूल या मदरसा भेजेंगी उनकी माँ जो है। तो इंशाअल्लाह हमारी जो दूसरी विजन है 2030 तक का, कि इस कैंपस के साथ साथ हम लोगों ने टेम्पोररी तो स्टार्ट किया है लड़कियों के लिए, पर एक बहुत बड़ा एक विजन है इंशाअल्लाह कि हम लोग लड़कियों के लिए एक अलग ही पूरा कैंपस बनाएं और लड़कियों की तालीम, जिस तरीके से लड़कों की तालीम के लिए हम लोगों ने इंतजामात किए हैं उसी तरीके से लड़कियों की तालीम के लिए भी हम लोग उसको ऐसे ही कैंपस बनाएंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इससे भी बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे और आला दर्जा की तालीम के पूरा इंतजामात किया जाएगा। और जिससे कि मकसद यही रहेगा कि भाई 2040-45 तक जो बच्चे, जो लड़कियां यहाँ से पढ़ के निकले, शादी हो, तो वो जनरेशन कभी भी जाहिल ना रहे। तो इसीलिए बहुत ही जरूरी है कि लड़कियों की तालीम बहुत ही निहायत जरूरी है, जो हमारे एरिया में इसकी बहुत कमी है। इस बस एक दो मोटिव है जो हम लोग शेयर करना चाहते हैं कि भाई इस मदरसा का आगे मकसद क्या है। मकसद चाहे कंप्यूटर का नॉलेज हो, चाहे दुनिया की तालीम हो, चाहे लड़कियों की तालीम हो, तो इस चीज पे हम लोग इंशाल्लाह बहुत वर्कआउट कर रहे हैं। और इस वर्कआउट में अगर हम चाहेंगे कि हाजी हसीबुर रहमान साहब या तौहीदुर रहमान साहब अकेले सब कुछ कर ले, पॉसिबल नहीं है। जब तक कि हमें इस गांव के, इस समाज के लोगों का साथ नहीं मिले, तो इंशाअल्लाह आप लोग वादा करते हैं कि आप लोग साथ देंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ने चाहा, अगर आप लोग का साथ रहा तो इसको कोशिश यही करेंगे कि भाई एक छोटी सी मदरसा से हम लोगों ने स्टार्ट किया तो यहाँ तक पहुँचे हैं कि फ्यूचर में इसको एक वर्ल्ड क्लास एक यूनिवर्सिटी बनाया जाए, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे दीनी और दुनियावी तालीम दोनों दी जाए और आला बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन फैसिलिटी दी जाए। हम लोग इसमें एक सिस्टम भी आगे इंशाल्लाह करेंगे जरूर, कि जिससे एक मकसद ये है कि हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारा जो मदरसा है, हमारे गांव का जो जामिया इस्लामिया मदरसा है, कभी भी ये मदरसा किसी एक आदमी के ऊपर डिपेंड रहे। हमारा मकसद ये है कि ये मदरसा फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट बने। कल आज हम हैं, आप हैं, कल हम नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये अदारा, ये इंस्टीट्यूशन बंद नहीं होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह एक ये भी बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग किस तरीके से प्लानिंग सेट करें कि ये इंस्टीट्यूशन किसी के ऊपर डिपेंड ना हो और कोई रहे नहीं रहे, ये अदारा, ये इंस्टीट्यूशन हमेशा चलती रहे और इसी तरीके से हमारे समाज को, हमारे कौम को, हमारे बच्चे और बच्चियों को तालीम देते रहे और उनके फ्यूचर को ब्राइट करते रहे। बस हमारी यही एक छोटी सी मुख्तसर बातें हैं कि आप लोग को बताना कि ये महफिल, ये जो गैदरिंग आज हुई है कि भाई ये तो यहाँ तक आ गया, आगे क्या करना है, आगे क्या विजन है, तो ये हम लोगों का एक विजन है जिसमें हमको आप लोगों का साथ चाहिए। और इंशाल्लाह इस विजन में अल्लाह की जो मर्जी होगी, जहाँ तक हम लोग कर सकें इंशाल्लाह इसको करेंगे। बस यही मुख्तसर सी बातें थी जो आप लोगों से मैं शेयर करना चाह रहा था फ्यूचर प्लानिंग के बारे में। बस मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।